जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री की ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों का ये एक पेन पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमें हिस्ट्री हमने समझ लिया, पढ़ लिया, पर फैक्ट्स याद नहीं होते हैं। तो आज हम ट्रिक्स लेकर आए हैं, बहुत सारी ट्रिक्स लेकर आए हैं, एंशियंट से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। इस सेशन को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दो तीन चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी हैं। एक तो सारी की सारी ट्रिक्स जो है क्रोनोलॉजी वाइज हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी में है, तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ जी इसके बाद ये चीज़ हुई, इसके बाद ये चीज़ हुई। दूसरा, कुछ ट्रिक्स बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ ट्रिक्स काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी हैं, स्टोरी फॉर्म में है। देखिए, हमेशा से एक आ जाता है माइंड मैप्स हों, बेशक वो निमोनिक्स हों, स्टोरी फॉर्मेशन हो, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी कह लीजिए याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ये ट्रिक्स को कंसोलिडेट किया गया है और कुछ नई ट्रिक्स बनाई गई हैं। और ये ट्रिक्स जो है आपके सामने हैं। इस सारी ट्रिक्स में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री सारी चीज़ें कवर है। गला मेरा थोड़ा सा खराब है, प्लीज़ मैनेज विद दैट, ठीक है जी। चलिए, सो माइंड मैपिंग, पावर ऑफ क्रोनोलॉजी, फ्लैश कार्ड मेमोरी, पावर ऑफ प्रैक्टिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि बीच में कुछ आपको लगे कि यार ये ट्रिक तो बहुत बड़ी है, कैसे याद होगी। अगेन वहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप उस ट्रिक को कई बार प्रैक्टिस करें, इंटरनलाइज करें। जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे इससे रिलेटेड, जब आप उन क्वेश्चंस को बहुत श्योरिटी के साथ क्लिक करोगे ना, टिक करोगे, मार्क करोगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं हिस्ट्री के, फिर पेपर में डाउट रहता है, यार ये था या ये था, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क द राइट आंसर, ठीक है। मेक हिस्ट्री कम अलाइव, तो इससे आपका थोड़ा हिस्ट्री का जो बर्डन है वो कम होगा। चलो, शुरुआत करते हैं। पहला तो वैदिक और लेटर वैदिक टाइम्स में हम क्या बात करते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी की बात करते हैं। तो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी क्या हैं और उनके फाउंडर्स कौन कौन हैं, इसको याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक आती है, यू शुड नेवर प्रोटेक्ट यूवी, ठीक है। क्या है, यू शुड नेवर प्रोटेक्ट यूवी, अल्ट्रावायलेट रेड्स। खैर, हमने क्या प्रोटेक्ट करना, हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है यूवी से, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका पिकिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, नॉलेज। तो सबसे पहले तो ये स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, योग, संख्या, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, विशाशिका, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है, यू शुड नेवर प्रोटेक्ट यूवी, ठीक है। तो वाई से हो गया आपका योगा, एस से संख्या, एन से नेवर से न्याय, ठीक है, प्रोटेक्ट पी पूर्व, यू से उत्तर मीमांसा और वी से हो गया विशाशिका, ठीक है। यू शुड नेवर प्रोटेक्ट यूवी। उसके बाद आपके जो फाउंडर्स हैं, इसकी जो ट्रिक है, पिकिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, नॉलेज। तो पिक से हो गया आपका पतंजलि, पी, के से हो गया कपिला, जी से हो गया गौतम, जैनिज्म से जामिनी, बुद्धिज्म से बद्रयान, नॉलेज के से हो गया आपका कोनाट, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। जब इसको आप 4-5 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सीक्वेंस में आपको सारे के सारे याद हो गए और सीक्वेंस में ही इनके फाउंडर्स भी याद हो गए, ठीक है। पेपर में आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे मर्जी घुमा के पूछ ले, आप इसको आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है महाजन पद, ठीक है, 16 महाजन पद। 16 महाजन पद की टेक्निक बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें इनकी कैपिटल्स, अब देखो अपने आप में पहले तो 16 महाजन पद याद रखना ही मुश्किल है, फिर उनकी कैपिटल याद रखना सही से, ये अपने आप में और टफ है। बट इस ट्रिक के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहानी है, पहले कहानी को समझेंगे, फिर जो है ट्रिक को देखेंगे। चलो, सबसे पहले है, देखो हर जगह क्या चल रही है, विकास की बात चल रही है ना, कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इलेक्शन का समय है, तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, दिल्ली से लेकर तमिल तक, हर जगह विकास की बात है। पर विकास है क्या, विकास के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक है, मोटा मोटा कहानी इसके अराउंड है। तो गुजरात टाइटन आईपीएल की टीम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 2 कोने हो गए, ठीक है। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बोलते थे, आई एम होपिंग कि सबको याद है, पता है, ठीक है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ में केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल है, ओके। या काशी तमिल संगमम में एम के स्टालिन हो, ठीक है। काशी तमिल संगमम हुआ था, ठीक है, उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हो। हर कोई विकास की बात कर रहा है, ठीक है, हर कोई विकास की बात कर रहा है, पर विकास है क्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ एमआरपी। भाई काफी ज्यादा चर्चा में है, हर व्यक्ति चाहता है मैं विकास करूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बट विकास है क्या, ठीक है। तो अब किसी के घर में एसी लगवाना,
किसी को लगता है मेरे घर में एसी है, लग्जरीज हैं, तो ये विकास है मेरा, ठीक है। किसी के लिए ओम का जाप करना, कल्चरल डेवलपमेंट, उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाए रखना, ये उसके लिए विकास है। कोई कहता है कि कौशल बनकर, ठीक है, मैं अपने आप को स्किलफुल करके, अच्छी नौकरी, अच्छा काम करके, श्रवण की तरह बनकर, श्रवण की तरह अपने माँ बाप के चरणों में उनकी सेवा करो, ठीक है। तो कौशल बनकर अपने आप को स्किलफुल करके श्रवण की तरह अपने माँ बाप की सेवा करो। दूसरा है या फिर पाक पर जीत हासिल करके सेना का मनोबल बढ़ाना, ठीक है, पाक पर जीत हासिल करके सेना का मनोबल बढ़ाना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपकी ट्रिक। अब इसको थोड़ा एलेबोरेट कर लेते हैं। तो जीटी, ठीक है, जीटी मतलब गुजरात टाइटन। गंधार कैपिटल होगी तक्षशिला, ठीक है। अश्मक, ठीक है, यहां पर हो गया आपका, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, अश्मक पोटली। फिर डीके, दिल्ली में केजरीवाल हैं, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल। सो के से कुरु, और दिल्ली को क्या बोलते हैं हम, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। काशी बनारस, याद रहेगा, काशी बनारस, पुराना नाम काशी था, बनारस या वाराणसी कहते हैं हम, ठीक है, प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है। ओके, एम के स्टालिन, ठीक है, काशी तमिल संगमम में एम के स्टालिन आए थे, वो बोल रहे थे। सो एम के, मल्ला और कुशीनगर, ठीक है। उसके बाद विकास, भाई विकास की चर्चा चल रही है हर जगह। सो वी से हो गया वत्स, और के से हो गया कौशाम्बी, ठीक है। ओके, फिर हो गया मोस्ट वैल्यूड है, मोस्ट वैल्यूड है, बहुत वैल्यूड है विकास, हर व्यक्ति उसकी बात कर रहा है। तो मत्स्य और विराटनगर, एमआरपी। सो मगध हो गया, पहले कैपिटल राजगिरी थी, फिर कैपिटल बनी पाटलिपुत्र, जो प्रेजेंट डे पटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवी। सो वज्जी और वैशाली, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वज्जी वैशाली, ठीक है। फिर आपका किसी के घर में एसी लगवाना, सो अंग चंपा। किसी के लिए ओम का जाप करना, सो अवंती, उज्जैन, महेशमती, ठीक है। किसी के लिए कौशल बनकर श्रवण की तरह माँ बाप की सेवा करना, तो कौशल, कौशाल, श्रवस्ती, श्रवण से श्रवस्ती, ठीक है। चरणों में सेवा करना, माँ बाप के चरणों में सेवा करना, चरणों से छेदी और सेवा, शुक्तिमती। और फिर पाक पर जीत हासिल करना, सो पाक से हो गया पंचाल, अहिचित्र और कंपिल्या। फिर करना, ठीक है, करना से कंबोज और राजपुरा, ठीक है, कंबोज और राजपुरा। सेना का मनोबल, सेना से शुर सेना और मनोबल से मथुरा, ठीक है। इससे आपको 16 महाजनपद याद हो गए, 16 महाजनपद की कैपिटल याद हो गई। हो सकता है कि किसी को लगे अरे यार बहुत बड़ी पूरी लंबी ट्रिक है, कहानी है पूरी, पर भाई साहब आप ये समझिए कि आपको 16 जो है महाजनपद और उनकी कैपिटल याद हो गई हैं। 4-5 बार जब आप इसको इंटरलाइज करोगे, पढ़ोगे इस ट्रिक को, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे मर्जी पूछ ले, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग। जब वो कहते हैं कि दुनिया में दुख है और दुख से निजात कैसे पाई जा सकती है, 8 फोल्ड पाथ से, अष्टांगिक मार्ग से, ठीक है। सो ज़्यादा मैं लाउडली नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा गला खराब है मेरा, ठीक है। सेक्युलर थॉट, ठीक है, सेक्युलर थॉट। तो सेक्युलर से आपका थॉट, सिंपल सा ट्रिक है इसका, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट ट्रिक है। सो एस से राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन। आर से हो गया रिजॉल्व, है ना, आप न्यू ईयर रिजॉल्व लेते हैं। माइंडफुलनेस, कि आप एक्टिव रहेंगे, माइंड से एक्टिव रहेंगे, तो रिजॉल्व, माइंडफुलनेस और राइट थॉट, ठीक है। तो स्पीच, उसके बाद आपका हो गया एफर्ट, कंसंट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, लाइवलीहुड, एक्शन, रिजॉल्व, माइंडफुलनेस और थॉट, ठीक है। तो ये 8 मार्ग हो गए। नेक्स्ट आपका आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन कौन पैटर्न थे, पैटर्न मतलब कौन कौन राजा थे जिनके समय पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, ठीक है, जो उसको फंड कर रहे थे, जो उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और चारों में चेयरपर्सन कौन कौन थे, ठीक है, चारों में चेयरपर्सन कौन थे, वेन्यू को क्या था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली इसकी ट्रिक है रवि पाठक, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी का नाम रवि हो, किसी का सरनेम पाठक हो सकता है कोई रवि पाठक ही हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई दोस्त हो सकता है, मित्र यार हो सकता है,
यहां पर हम अब ट्रिक को देखते हैं। तो रवि पाठक, आर से हो गया आपका राजगृह, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है राजगृह में, मगध एम्पायर की कैपिटल थी, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। सो वी से वैशाली, वीवी वज्जी वैशाली, है ना। देखो अब आपको याद रहेगा वीवी, अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ओके, पाठक, ठीक है, पाटलिपुत्र, अगेन मगध की कैपिटल दूसरी बार की, एमआरपी। के से क्या हो गया, कुंडलबन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर पहुंच गया अब, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रवि पाठक। अनिल कपूर एस अरविंद केजरीवाल, ठीक है जी। अब खासकर जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो लगभग सारे न्यूज़पेपर में यही मीम था, ठीक है। अनिल कपूर की एक बड़ी फेमस मूवी है जिसमें वो एक दिन के मुख्यमंत्री फिर बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। उसमें भी दिखाते हैं क्लीन स्वीप किया था। मूवी का नाम लिखना, ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। सो अनिल कपूर, सो ए से हो गया अजात शत्रु, के से हो गया काल अशोक, ठीक है, अरविंद अशोक, फिर केजरीवाल कनिष्क, ठीक है। तो अनिल कपूर एस अरविंद केजरीवाल, तो ये हो गया आपका अजात शत्रु, के से हो गया काल अशोक, फिर अशोक, और के से हो गया आपका कनिष्क, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब उन्होंने क्या किया, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं ई व्हीकल्स को लेकर आऊंगा, ठीक है, ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर आऊंगा। तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि अच्छे ई व्हीकल्स बने। तो एमएसएमई, तो यहां पर देख लेते हैं, एम महाकश्यप, ठीक है, एस से हो गया सबकमी, एम अगले एम से हो गया मुगलीपुत्र, और उसके बाद आपका वी से हो गया, ये वी से हो गया वासुमित्र, ठीक है जी। तो ये ट्रिक जो है बेहतरीन ट्रिक है, और इससे आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के वेन्यू याद हो गए, चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के पैटर्न्स याद हो गए, राजा किन किन जो किंग के समय पर हुआ, और चारों के चेयरपर्सन याद हो गए, सीक्वेंस में बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। आगे चलते हैं डायनेस्टीज के बारे में। अब हमने पढ़ा कि भाई मगध डायनेस्टी जो है बड़ा एम्पायर बनाती है, बाकी महाजनपद को कंट्रोल करती है। तो अब इसमें जो है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, वेरी फेमस। अगर हम देखें नंदा डायनेस्टी, धनानंद को, ठीक है, बड़ा फेमस डायलॉग है, चाणक्य क्या कहते हैं कि शिक्षा कभी साधारण नहीं होता धनानंद, ठीक है। तो दैट डायलॉग इज वेरी फेमस, बहुत सारी मीम्स बनी है उस पर। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में, सीक्वेंस पूछ लेगा, या आपने समझा है कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज जो है मौर्यस के बाद हुई, पर अगर आपको कंफ्यूजन है पेपर में कि इसका आंसर शुंग डायनेस्टी है या शिशुनाग है, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, बट अगर आपको ट्रिक याद होगी तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। थोड़ा ट्रिक इसकी हंसी मजाक वाली है, हसीना माशूका थी, एक हसीना माशूका थी, ठीक है। सो एच ए से हर्यंक डायनेस्टी, एस आई से शिशुनाग, एन ए से नंदा डायनेस्टी, एम ए से मौर्यन डायनेस्टी, शू से शुंग डायनेस्टी, और के से हो गया कण्व डायनेस्टी, ठीक है। तो ये सारी की सारी डायनेस्टी बिल्कुल सीक्वेंस में हो गई आपकी, ठीक है जी। और ऑब्वियसली इसमें मौर्यन डायनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है पोस्ट मौर्यस, ठीक है। पोस्ट मौर्यस जो है इंडिया के एम्पायर्स भी थे, कुछ फॉरेन एम्पायर्स भी, खैर मौर्यस के समय पर ये आ गए थे, इंडो ग्रीक्स आ गए थे, है ना, इंडो ग्रीक्स, सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी की शादी होती है चंद्रगुप्त मौर्य से एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, हमें ट्रिक को समझना है। तो कुछ इंडिजिनस एम्पायर थे, अब हमें ट्रिक है कुछ इस तरीके से कि पीएम की सिक्योरिटी का काम किसके पास है, एसपीजी के पास है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के पास है, ये सबको पता है। चलो पीएम, सो पोस्ट मौर्यस सिक्योरिटी का, ठीक है। तो एस से हो गया शुंग सतवाहनास, ठीक है, और का से हो गया कण्वा डायनेस्टी, ठीक है, का से हो गया कण्वा डायनेस्टी। ओके, एसपीजी के पास है, तो एसपीजी फुल फॉर्म क्या हो गया। अच्छा, इनमें ना ध्यान रखना, जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शाकास, शाक, ठीक है, पी से हो गया पार्थियन, जी से हो गया ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, और उसके बाद के से क्या हो गया कुशांस, ठीक है, के से क्या हो गया कुशांस। तो ये हो गया आपके जो फॉरेन एम्पायर्स थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पोस्ट मौर्यस, ठीक है। सीक्वेंस बन रही है दिमाग में। चलो नेक्स्ट आपका पोस्ट गुप्ताज, ठीक है। गुप्ताज आए, गुप्ता पीरियड जो कि हम कहते हैं कि जी गोल्डन एज था आर्ट, लिटरेचर, साइंस, आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो वैसे हम पोस्ट गुप्ताज में क्या है, तो पोस्ट गुप्ताज में गायब होने के बाद
हर पल चौकन्ना रहें, ठीक है। गायब होने के बाद कोई चीज़ गायब हो जाती है तो हम हर पल चौकन्ना रहते हैं। मान लो कोई चीज़, हम रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, कोई चीज़ गायब हो गई, फिर हम उसके बाद बहुत चौकन्ने हो जाते हैं, हम हर चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो गायब से पोस्ट गुप्तास, जी से गुप्तास, पोस्ट गुप्तास, हर से हो गया आपका हर्षवर्धन, पल से हो गया पल्लवास, चौकन्ना से चालुक्यास और रहे से राष्ट्रकूटास। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, चालुक्यास कब थे, राष्ट्रकूटास कब थे, कहां थे। तो यहां पर चालुक्यास हैं, चालुक्यास के बाद आपका राष्ट्रकूटास आते हैं, ठीक है, राष्ट्रकूट आते हैं, ठीक है। राष्ट्रकूट आपका ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, ठीक है, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि फिर सेशन बड़ा हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट लूज होगा। इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में अब आपको मान लीजिए को क्वेश्चन आया, एक तो हो गया कि सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछ ली, एक हो गया क्वेश्चन कि भाई आपको पता है कि इसका जो है ये पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड की बात कर रहा है, प्री गुप्तास की बात कर रहा है या पोस्ट मौर्यस की बात कर रहा है। तो इनमें से नहीं होगा कोई, ठीक है, इनमें से नहीं होगा। तो मोटा मोटा आपको वो टाइम पीरियड याद हो गया। चलो आगे चलते हैं। साउथ वाला तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। साउथ में चोलास, चेरास, पांड्यास, ठीक है। इसकी बहुत छोटी सी, इसमें खासकर जो पूछता है ना, सिंबल्स पूछता है, ठीक है। सिंबल्स कई बार पूछा हुआ है। बो एंड एरो है सिंबल चेरास का, ठीक है। टाइगर है चोलास का, और फिश है आपका पांड्यास का। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, पीएफ के पैसों से छोटी सी कैप खरीद ली। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के पैसे आए, बहुत सारे पैसे, कोई व्यक्ति नौकरी करता था, जॉब करता था, उसके बाद पैसे आए, उसने उसके बाद उससे एक छोटी सी कैप खरीद ली, ठीक है। चलो, सो पीएफ पांड्यास फिश, ठीक है जी, पांड्यास पीएफ पांड्यास फिश, छोटी से चोला, ठीक है, चोला, और टीआई से टाइगर, ठीक है, ओके। कैब खरीद ली, चेरास, एरो एंड बो, ठीक है, चेरास, एरो एंड बो एंड एरो है, एरो एंड बो, ठीक है। इससे हमारा क्या बन गया, ट्रिक बन गया, ठीक है, पूरा का पूरा पीएफ के पैसों से छोटी सी कैब खरीद ली। नेक्स्ट आता है कालिदास, ठीक है जी। कालिदास जो कि गुप्ता पीरियड के सबसे मोस्ट वैल्यूड, मोस्ट रिस्पेक्टेड प्ले राइटर कहे जाते हैं, जिनकी रचनाएं आज तक जो है पढ़ी जाती हैं, उनके बारे में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं कालिदास जी की हैं, कौन सी नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो इसकी भी ट्रिक कालिदास जैसी ही है। मिस्टर कालिदास इज अ, वैसे ये ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा, इज द मोस्ट, ठीक है, बट इज अ, ठीक है, हमारी ट्रिक के लिए इज अ मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। तो एम से हो गया मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। के से हो गया कुमार संभव, और उसके बाद आपका ए, इस ए से हो गया आपका अभिज्ञान शकुंतलम, और देन आपका एम से हो गया मेघदूत, ठीक है। उसके बाद आपका वी से हो गया विक्रम और विषम, और फिर आपका आर से हो गया, ठीक है, आर से क्या हो गया, रघुवंश, ठीक है, आर से क्या हो गया, रघुवंश। क्लियर? ठीक है, तो आर से हो गया आपका रघुवंश, ठीक है जी। मिस्टर कालिदास इज अ मोस्ट वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट आपका जो है, ये थोड़ी सी टफ है, लंबी कहानी है, पहले कहानी को समझ लेते हैं। देखो ये ऑथर्स हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, और हर बार ट्रस्ट मी, किसी ने बहुत अच्छे से भी पढ़ा है ना, ठीक है, कोई कितना भी अच्छे से पढ़ के गया है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। सो कलहन, विशाख दत्त, सोमदेव, भाष, ठीक है, इनकी किताबें जो हैं इनमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। इसकी ट्रिक को आज एक बार जब आप पढ़ लोगे, 5-6 बार रिवाइज कर लोगे, कंफर्म है आपका, नहीं भूलोगे आप। चलो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक राजा है, ठीक है, राजा को एक जो राक्षस है, वहां पे एक बड़ा राक्षस है, विशाल राक्षस है, वो बड़ा परेशान कर रहा है। तो फिर वो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, पूजा पाठ से गौतम बुद्ध उनको सपने में आते हैं। फिर सपने में वो कहते हैं कि आप जो है हरि का नाम जपो, हरि का नाम रटो, और उसके बाद जो है उस राक्षस के पैरों में बाण चलाओ, ठीक है, पैरों में बाण चलाओ। तो ये कहानी हो गई, सिंपल कहानी है, ठीक है, सीक्वेंस बन रही है कहानी की। तो कल राजा ने विशाल राक्षस, तो ये अंडरलाइन मैंने कर दिया है आपके लिए ताकि आपको रिलेट कर पाए आप। कल राजा ने विशाल राक्षस से मुक्ति के लिए देव की कथा सुनी, ठीक है, देव की कथा सुनी। फिर सपने में अपनी भाषा में बुद्धा ने घोषणा की, ठीक है, फिर सपने में अपनी भाषा में गौतम बुद्धा ने क्या करा, घोषणा करी, हल की गाथा। हल की गाथा मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि हरि के प्रिय नाम रटने में, ठीक है, हरि का प्रिय नाम रटो, याद करो, और फिर बाण से हर कदम पर तीर मारो,
ठीक है, बाण से, ठीक है, उसके कदम पर जो राक्षस है उस, मतलब जैसे पहले नहीं कहा जाता तोते में है जान उसकी, या इस जगह उसकी जान है, जांग में उसकी जान है, तो इस तरीके से पैर में उसकी जान है, उस पर तीर मारो वो मर जाएगा। ठीक है जी। चलो, तो कल राजा से कलहन राजतरंगनी, ठीक है, विशाल राक्षस विशाखदत्त मुद्र राक्षस, ठीक है, देव की कथा, सो देव से सोमदेव, कथ सरित सागर, फिर आपका सपने में भाषा, तो सपने में स्वप्न वासुदत्तम, ठीक है, ये किसने लिखी, सपने में भाषा, दैट इज भाष। और उसके बाद बुद्धा ने घोषणा करी, तो घोषणा से अश्व घोष, ठीक है, बुद्धा से बुद्ध चरिता, ठीक है, हल की गाथा से क्या हो गया, हल जो कि एक सतवाना किंग थे, गत सप्तपति, ठीक है, गत सप्तपति, हरि का प्रिय नाम रटने में, अब इसमें 3 किताबें हैं, हरि से हो गया हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, प्रिय का नाम रटना, प्रिय से क्या हो गया, प्रियदर्शिका, नागनंदा, और उसके बाद क्या हो गया, रत्नावली, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। सो प्रिया से प्रियदर्शिका, नाम से हो गया नागनंदा और रत्नावली, ठीक है। उसके बाद आपका बाण से बाणभट्ट हो गया, बाणभट्ट की भी फर्दर 2 किताबें, हर कदम, सो हर से हो गया हर्षचरिता और कदम से हो गया कतांबरी, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी सारी बुक्स। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको याद कर लिया, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो ये वाला क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं या छोड़ के आते हैं, आप सही करके आओगे, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट आता है आपका, अब हम चलते हैं कहां पर, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है बहुत फेमस बैटल ऑफ तरेन से, बैटल ऑफ तरेन 1, बैटल ऑफ तरेन 2, ये किस किस के बीच में हुई, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहली बैटल जो है पृथ्वीराज चौहान जीते हैं, दूसरी बैटल हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, और उसी के बाद हम दिल्ली सल्तनत का उदय देखते हैं। यहां पर जो है आई बॉट पीसी फ्रॉम महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये ट्रिक है, बी बॉट मतलब BOUGHT भी लिख सकते हो, बॉट लिख दिया हमने। तो बैटल ऑफ तरेन हो गया, पीसी से पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी से मोहम्मद गौरी, ठीक है, तो ये ट्रिक याद रहेगी, बैटल ऑफ तरेन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, प्लीज इसको गौरी गजनी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका डायनेस्टीज, 5 डायनेस्टीज, ये ट्रिक आपने बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसकी 2 ट्रिक हो सकती हैं, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। या फिर इसकी ट्रिक हो सकती है सलमान खान टू सलमान लोधी, ठीक है, जो भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है, ठीक है, वो आप याद कर सकते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, और तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट आता है 9 जेम्स, नवरत्नास, अकबर के 9 रत्न। 9 रत्न कौन कौन से थे, उनका पोर्टफोलियो कौन कौन सा था, कौन होम मिनिस्टर था, फाइनेंस था, डिफेंस मिनिस्टर था, ठीक है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग, बहुत कंफ्यूजन रहती है। इस कंफ्यूजन आज के बाद आपको नहीं होगी, ट्रस्ट मी, ठीक है जी। चलो, अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। पहले 9 के 9 नवरत्न याद करेंगे, फिर उनके पोर्टफोलियो याद करेंगे उसी सीक्वेंस में। तो पहली ट्रिक है इसकी, किल फार्म रैट विद रैपिड फायर, ठीक है, फार्म रैट विद रैपिड फायर। तो फार्म रैट में क्या है, फार्म तो फैजी, ठीक है, फैजी। ए से हो गया आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, आर से हो गया राजा टोडरमल, एम से हो गया मुल्ला दो प्याजा, रैट राजा बीरबल, ए से हो गया आपका अबुल फजल, टी से हो गया तानसेन, और रैपिड फायर सो आर, मतलब एक खेत है उसमें बहुत सारे चूहे आ गए हैं, ठीक है, बहुत तेजी से आग लगा दो ताकि वो चूहे भाग जाए, नहीं तो फसल बर्बाद कर देंगे। तो इस तरीके से कहानी है, ठीक है। सो रैपिड से राजा मानसिंह और फायर से हो गया फकीर आजिउद्दीन। तो 9 के 9 नवरत्न याद हो गए, ठीक है जी, सीक्वेंस में है। अब इसी सीक्वेंस में इसकी ट्रिक है। अब देखो ईडी की आजकल काफी चर्चा चलती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के बारे में खास फैक्ट जो है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। उस पर भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है, ओके। तो ये जो है ईडी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसको ना एक, अब जब ये लोगों से पूछताछ करने जाते हैं या अरेस्ट करने जाते हैं तो इन पे हमला हो सकता है, तो इनको एक सोफिस्टिकेटेड गाड़ी चाहिए, ठीक है, ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। फोर्स प्रोटेक्शन मतलब फोर्स से अगर उनके खिलाफ कोई बल का प्रयोग करता है, उससे बचाने के लिए अपने आप को इनको एक गाड़ी चाहिए, ठीक है जी। ये ट्रिक हो गई, लॉजिकल ट्रिक है। चलो, ईडी
तो ईडी से सबसे पहले ईडी, तो ई से क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर। डी से हो गया डिफेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है तो फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री में नहीं आता, होम मिनिस्टर। फोर्स प्रोटेक्शन से बचने के लिए फोर्स, तो एफ से हो गया फॉरेन मिनिस्टर। प्रोटेक्शन पी से हो गया प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। कार चाहिए, सोफिस्टिकेटेड कार चाहिए, तो CAR। सो सी से हो गया आपका कल्चर मिनिस्टर, ए से हो गया चीफ ऑफ स्टाफ दैट इज आर्मी चीफ, और आर से क्या हो गया आपका रिलीजियस मिनिस्टर। ठीक है जी, याद रहेगा। अब इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। तो फैजी जो है एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस मिनिस्टर, उसके बाद राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, मुल्ला दो प्याजा हो गया होम मिनिस्टर, राजा बीरबल हो गए जो है फॉरेन मिनिस्टर, अबुल फजल हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर, तानसेन हो गए कल्चर मिनिस्टर और एंड सिंगर, ठीक है, राजा मान सिंह आर्मी चीफ, ठीक है, और फकीर अजीउद्दीन हो गए आपके रिलीजियस मिनिस्टर। इसको जब आप 2-3 बार पढ़ लेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सीक्वेंस में है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे मर्जी पूछे आप, यू विल बी एबल टू आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी ट्रिक आती है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है। बिल क्लिंटन जो है ना मस्त बंदा है, ठीक है, बिल क्लिंटन जो कि यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहे बट मस्त बंदा है। इस तरीके से बाद में इनकी धर्मपत्नी भी चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। एनीवेज वापिस आते हैं कहानी पे। बिल बैटल ऑफ पानीपत, देखो 3 बैटल ऑफ पानीपत हैं, 3 बैटल ऑफ पानीपत में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है। बिल क्लिंटन मस्त बंदा है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बिल सो बाबर, IL से क्या हो गया इब्राहिम लोदी, ठीक है, याद रहेगा बाबर इब्राहिम लोदी। है से हेमू अकबर, HA हेमू और अकबर, मस्त। तो मराठा और अब्दाली, ठीक है, मराठा और अब्दाली, ठीक है, मराठा और अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। हाँ, खादा पिता शाहिदा, खादा पिता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, ठीक है, वेरी फेमस कोर्ट इन पंजाब, ठीक है, कि इतने ज्यादा अटैक्स हुए उस समय पर। ठीक है, तो ये इस वॉर ने भी आप कह सकते हैं कि मराठास डिक्लाइन हो गए और फिर अंग्रेज जो है पावर बनते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रिक तीनों बैटल ऑफ पानीपत। सो 1527, 1556, 1761, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी बाबर, ठीक है, हेमू और अकबर जो है, और उसके बाद आपका मराठास और अहमद शाह अब्दाली। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद आपका बाबर ने 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है, 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पानीपत की लड़ाई ये हमने अभी डिस्कस किया, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, 26, 27, 28, 29। ये क्वेश्चन भी आपका क्रोनोलॉजी वाइज पूछा गया है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका है पानी पीकर खाना खाकर चांदनी चली घाघरा पहनकर। ठीक है, ठीक है, तो पानी से पानीपत, खाना से खनवा, चांदनी से चंदेरी, घाघरा से घाघरा। ठीक है, पानी पीकर खाना खाकर चांदनी चली घाघरा पहनकर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रिक। नेक्स्ट है बहमनी सल्तनत। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय पर क्या होता है कि वो दिल्ली से दौलताबाद की तरफ शिफ्ट करता है, महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, वो साउथ को कैप्चर करना चाहता है, मंगोल के खतरे से बचना चाहता है, कई सारे रीजन थे। अब जब वो वापस आता है, जब उसको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि मैं नॉर्थ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो वापस जाता है। बट कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं, फिर वो अपना जो है क्या है बहमनी सल्तनत बनाते हैं। बहमनी सल्तनत फिर कई अलग अलग एम्पायर्स में या छोटी छोटी डायनेस्टीज में टूट जाती है। तो उसमें 5 बड़ी डायनेस्टीज थी। ठीक है, निज़ाम शाही, इमाद शाही, बारिद शाही, कुतुब शाही और आदिल शाही। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, या सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसकी ट्रिक है नायब तहसीलदार भाभी। नायब तहसीलदार एक पोस्ट होती है सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, तहसीलदार से जूनियर, ठीक है, या कह लीजिए नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार बनते हैं। ठीक है, तो नायब तहसीलदार भाभी हैं, उन्होंने क्या किया, गोल कटोरी में आधा किलो बीज दिए। ठीक है, खेत के लिए, अपने किचन गार्डन के लिए, घर के लिए, ठीक है, ताकि आप उसमें फूल के, फल के जो है वो बीज लगा सकें। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर नायब तहसीलदार भाभी ने गोल कटोरी में आधा किलो बीज दिए। ठीक है, सीक्वेंस है। चलो, सो नायब NA से निजाम शाही अहमदनगर। ठीक है, यहां पर आप देख लो अहमदनगर निजाम शाही थी यहां पर। ठीक है, IB से इमाद शाही बिराड़। ठीक है, नायब NA IB भाभी से हो गया बारीद शाही बिदर। ठीक है, BH बारीद और BI बिदर। ठीक है, छोटा सा है यहां पर, आप यहां पर देख लोगे बिदर छोटा सा। ठीक है, गोल कटोरी, गोल से गोलकोंडा और कटोरी से कुतुब शाही। ठीक है जी, आधा बीज, आधा से हो गया हाँ जी आदिल शाही। ठीक है, आधा से आदिल शाही और बीज से हो गया बीजापुर। ठीक है, बीज से हो गया आपका बीजापुर।
ठीक है, प्रेजेंट डे मोटा मोटा कर्नाटका, अगर आप कह सकते हैं लोअर महाराष्ट्र कर्नाटका वाला रीजन, ठीक है। तो ये रीजन हो गया आपका, ये 5 के 5 जो हैं बहमनी सल्तनत और उनके जो डायनेस्टीज हैं वो आपको याद होंगे, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 बैटल्स कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जीती, मतलब ये 3 बैटल्स ने अंग्रेजों को एक पावर बना दिया, अब वो दे आर गोइंग टू स्टे ओवर हियर। तो 3 कौन कौन सी हैं? बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल को जीता, ठीक है, साउथ खासकर फ्रेंच को हराया, और उसके बाद आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल था, मतलब आप जो मुगल्स हैं, जो 2 डिक्लाइनिंग पावर थे, उनको भी हराया, ठीक है। तो प्लीज वॉच योर बैक। तो कहा जाता है कि आप ध्यान रखो आपके पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहीं आपके जो क्लोज वंस हैं वही आपके पीछे जो है काम खराब तो नहीं कर रहे, ठीक है। इसका ये मतलब होता है सिंपल। सो प्लीज, पी से हो गया आपका प्लासी, डब्ल्यू से हो गया वेंडिवॉश, और बैक से बक्सर, ठीक है। तो ये 3 हैं, 57, 60 और 64 इंपॉर्टेंट है तीनों बैटल। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, स्पेशली 1773 से 1858 तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वॉइस रॉयज जनरली हम कहते हैं। तो गवर्नर जनरल जो है इनकी 2 ट्रिक हैं छोटी छोटी सी। वांट कॉर्न जूस विद जिंजर एंड मिंट, ठीक है जी, वांट कॉर्न जूस विद जिंजर एंड मिंट। दूसरा है हबीब मेट ऑकलैंड इन द इवनिंग टू हैव दाल एंड ककम्बर रायता, ठीक है जी। तो यहां पर वांट से क्या हो गया आपका वॉरेन हास्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, जी से जॉन शॉर, ठीक है, डब्ल्यू से वेल्जली हो गया, ठीक है, जी से हो गया जॉर्ज बॉर्लो, और मिंट से मिंटो 1, ठीक है जी। हबीब HAB, यहां पर देखो मैंने कैपिटल रखा हुआ है। H से हो गया आपका हास्टिंग्स, A से हो गया एमरेस्ट, ठीक है, एमरेस्ट, और B से हो गया बेंटिक, ठीक है। फिर उसके बाद M से हो गया आपका मेटकाफ, मेट से मेटकाफ, मेट, ठीक है। ऑकलैंड से ऑकलैंड हो गया, इवनिंग से हो गया आपका एलनबरो, H हैव, ठीक है, हार्डिंग 1, ठीक है। दाल से हो गया आपका डलहौजी, और ककम्बर C से हो गया कैनिंग, ठीक है। तो ये सारे, इसमें आपका क्वेश्चन जो है कई बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लेता है, अगर आपको मोटा मोटा ध्यान है, मान लो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज जो है किस समय पर हुई, बट आपको गवर्नर जनरल ध्यान नहीं है, तो इससे भी आपको याद आ जाएगा यार इसके बाद था, ठीक है। मान लो वेल्लोर म्यूटनी है, ठीक है, बहुत लोगों को वेल्लोर म्यूटनी अगर पता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, ठीक है, कौन से ईयर में हुई थी। अब आपको ध्यान नहीं आ रहा वेल्लोर म्यूटनी, पर आपको मोटा मोटा याद है कि यार ये 19th सेंचुरी में शुरू में हुआ था, ठीक है, 1800s में हुआ था, 1810s में हुआ था, तो उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हाँ, इसके बाद जो है वेल्जली था, बार्लो था या मिंटो, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट, आसान सी ट्रिक है इसकी तो, ठीक है, ट्रिक का नाम ही आसान है, ठीक है, आसान। 3 वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट्स रही हैं प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एनी बेसेंट 1917 में, सो आ से एनी बेसेंट, सा से सरोजनी नायडू, और एन से नेली सेनगुप्ता, ठीक है, 1933 में। सो 17, 25 और 33, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता। नेली सेनगुप्ता एक्चुअली भारतीय मूल की नहीं है, पर बाद में वो शादी करती हैं जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता से, ठीक है। दैट इज हाउ she became a part of the freedom struggle and eventually became the Congress president also. ओके, नेक्स्ट आपका एक ट्रिक आता है एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है। एंग्लो मैसूर वॉर, दो ये पहले होना चाहिए था क्रोनोलॉजी वाइज, ठीक है, स्पेशली जब ब्रिटिशर्स आए तो उसमें एंग्लो मैसूर वॉर्स काफी इंपॉर्टेंट है, साउथ को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वोडियार डायनेस्टी आती है, तो इसकी ट्रिक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सो बहुत फेमस हमारे इकोनॉमिस्ट, बहुत प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहे, ठीक है जी। सो MMS, ठीक है, तो यहाँ पर जो है M से मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, मद्रास, बेंगलोर और श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। अब आ गई आपकी लास्ट ट्रिक। लास्ट ट्रिक है कर्नाटिक वॉर्स, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कौन करने वाला था, फॉरेन पावर्स में फ्रेंच थे जो चैलेंज कर सकते थे। फ्रेंच को जीतना यहां इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उनको हराना मतलब प्रैक्टिकली आपने कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यहां पर हो गया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ए से हो गया आयला चैपेल, ठीक है, थोड़ा सा ये फ्रेंच है, इफ यू नो फ्रेंच प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। सो
एक्स ला या आई ला, क्योंकि कुछ इसमें वो होता है कोई पर्टिकुलर वर्ड बोले नहीं जाते हैं, ठीक है। चलो, सो पीयू से हो गया पुडुचेरी, हम पौंडीचेरी नहीं बोलते हैं, हम पुडुचेरी बोलते हैं, तो पीयू से पुडुचेरी याद रखना, पीयू से पुडुचेरी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, और पी से हो गया आपका ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है जी। और फाइनली जो है फ्रेंच यहाँ से चले जाते हैं, सबसे बाद में आए थे, सबसे पहले जो है फ्रेंच ही जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स हमने डिस्कस की। ट्रस्ट मी, अगर आप इन सारी ट्रिक्स को पेपर में अपना कॉपी में लिखो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको बार बार पढ़ो, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लो 1.5x पे, 2x पे, बट इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ट्रस्ट मी, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जब आप इन क्वेश्चंस को बहुत देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसा होता है कि हम टिक तो कर देते हैं पर मन में डाउट बना रहता है, तो ये ट्रिक्स जो हैं आपको उसी डाउट से निजात दिलाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी क्या सजेशंस हैं प्लीज जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। अगर किसी को कोई और अच्छी ट्रिक पता है वो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। कोई ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारी और ट्रिक्स हो सकती हैं, इससे बेहतर ट्रिक्स हो सकती हैं, बट ये कंपाइलेशन है उन बच्चों के लिए जिनको हिस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक सेशन उनके लिए रामबाण की तरह है, पढ़ लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए और पेपर में अपने क्वेश्चंस को सही कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखते रहिए टीम स्टार।